यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल क्रूस आरके को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं तो आप हमारे वीडियो के मदद से प्रार्थना कर सकते हैं और वचन को सुन सकते हैं, या आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज की रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि किसी भी बीमारी से आपकी हानि नहीं होगी, चाहे आप किसी भी बीमारी से होकर गुजर रहे हैं। लेकिन वचन कहता है कि आपकी हानि नहीं होगी। यदि आप विश्वास करते हैं तो इस बात को ग्रहण करें कि इस बीमारी से मेरी हानि नहीं होगी, इस बीमारी से मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। और निश्चय आपके जीवन में ऐसा ही होगा। इब्रानियों की किताब उसका 2 अध्याय और 9 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। पौलुस इस बात को कहते हैं कि हम यीशु मसीह को जो स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम था, मीन्स मनुष्य रूप में वो इस धरती पर आए, मनुष्य रूप में वो कहते हैं कि उसको हमने दुख उठाने के बाद महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। दुख उठाने के बाद उसने इस धरती पर आकर हम मनुष्यों के लिए अपनी देह पर, अपने शरीर पर दुखों को उठाया और आपके लिए और मेरे लिए बलिदान हो गए। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें महिमा का और आदर का मुकुट पहना दिया, उन्हें शिरोमणि ठहरा दिया। और पौलुस कहता है कि हम ऐसा देखते हैं, और तब कहते हैं कि ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। मीन्स प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए मृत्यु का स्वाद चख लिया है। मृत्यु का स्वाद प्रभु यीशु मसीह ने चख लिया, तो अब आपको और मुझे उस मृत्यु का स्वाद चखने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यहां पर बात हो रही है उस नरक की, उस नरक की मृत्यु को आपको नहीं सहना, मृत्यु को आपको नहीं चखना। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके बदले उस मृत्यु को चख लिया है। उसने आपके और मेरे बदले अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। अब आपको मृत्यु का स्वाद नहीं चखना है। हालांकि संसार में हम सभी लोग मरेंगे, लेकिन उस मृत्यु का स्वाद आप नहीं चखेंगे, क्योंकि हम सब के लिए लिखा है कि हर एक मनुष्य के लिए उसने मृत्यु का स्वाद चख लिया है। तो इस बीमारी से आपकी मृत्यु नहीं होगी, इस बीमारी से आपकी कोई हानि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे बदले उस मृत्यु के स्वाद को चख लिया है। अब आपको उस स्वाद को नहीं चखना है। अब आपको उस स्वाद को चखने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो, जब आप लोग खाना बनाते हैं तो बहुत सारे लोग उस नमक को चखते हैं। नमक और मिर्ची तेज हुई है कि कम है कि सही है, और जब कभी तेज हो जाती है तो उसको कम करने के लिए इलाज ढूंढते हैं। यदि कम है तो उसमें और डाला जाता है, और यदि सही है तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पर एक ही आदमी भोजन को चखता है, और यहाँ पे 100 आदमी उस भोजन को नहीं चखते, एक ही आदमी चखता है। फिर
उन सब के लिए इस एक व्यक्ति ने उस भोजन को चेक कर लिया या टेस्ट कर लिया है कि सही है। अब वो सबको बांट दिया जाए। अब सबको टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, उसको केवल एक व्यक्ति ने टेस्ट कर लिया है। यहां पर भी हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस मृत्यु के स्वाद को चख लिया है। उसने उस मृत्यु को अपने ऊपर उठा लिया है। उसने उस मृत्यु के दंड को अपने ऊपर उठा लिया है। अब आपको और मुझे यह सब करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम कहें स्वतंत्र हैं। अब उस मृत्यु से हम पार हो चुके हैं। अब हम पर कोई अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। तो मैं आज शाम में आपको उत्साहित करना चाहूंगा इस वचन के आधार पर कि यह बीमारी आपकी हानि नहीं कर पाएगी। यह बीमारी आपकी मृत्यु का कारण नहीं होगी। परमेश्वर आपको चंगा करेगा, क्योंकि दुख उठाने के कारण प्रभु यीशु मसीह ने आपके बदले उस बीमारी का भी दुख उठा लिया है, उस दर्द को भी उठा लिया है, उस पापों के दंड को भी उठा लिया है और उस मृत्यु के स्वाद को भी चख लिया है। तो अब आप और मुझे वो सब चखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि यह बीमारी आपकी हानि नहीं कर पाएगी। यह बीमारी आपकी हानि नहीं बनेगी। यह बीमारी आपकी हानि नहीं करेगी। यह बीमारी आपकी मृत्यु का कारण नहीं बनेगी। उसे नकार दे आप अपने जीवन से कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए मृत्यु का स्वाद चख लिया है, अब मुझे नहीं चखना। बीमारी को अपने जीवन से भगाएं। आप यीशु के नाम से उसे भगाएं, क्योंकि यीशु ने उस दुख दर्द को सह लिया है, उस मृत्यु के स्वाद को चख लिया है। आपको स्वाद को नहीं चखना पड़ेगा। यह बीमारी आपकी हानि नहीं कर पाएगी यीशु के नाम से। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपने वचन को सुना है और वचन की सामर्थ आपके जीवन में कार्य करेगी। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं। यीशु आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने यह सुंदर पल हमें दिया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके नजदीक आकर आपसे प्रार्थना कर सके। आज जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, यदि आज वो किसी भी समस्या परेशानी चिंताओं में है तो इसी वक्त वो सारी बातें उन्हें छोड़कर चली जाए। आपकी शांति का आनंद और उनकी तसल्ली को महसूस करें, उस चैन को वो महसूस करें। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं खुदा कि आप हमें इस समय लीड कर रहे हैं। पवित्र आत्मा हमें अपनी आवश्यकता है कि इस प्रार्थना में हम सबकी आप अगुवाई करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए कि आप हमारे मध्य हैं। हम जय जयकार करते हैं और तारीफ करते हैं। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु सच में मेरे प्रभु तूने हम सब के लिए प्रभु जी मृत्यु का स्वाद चख लिया। पिता परमेश्वर, अब पिता परमेश्वर प्रभु हमें उस मृत्यु की स्वाद को चखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तूने प्रभु जी जब उस स्वाद को चखा है तो तूने प्रभु हम सबको अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज जितने लोग ने इस वचन को सुना है उनके अंदर हियाव होने पाए पिता, कि कोई भी बीमारी, कोई भी दर्द, कोई भी तकलीफ पिता परमेश्वर उनके शरीर के लिए नहीं है। तूने सब कुछ अपने ऊपर लेकर प्रभु अपने लोगों को बदले में चंगाई दिया है। मेरे प्रभु धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु जिस प्रकार हम इस पूरे महीने में प्रभु जी हीलिंग एंड डिलीवरेंस के विषय में सीख रहे हैं, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु कि आप अपने लोगों को प्रभु अपने बड़े बड़े एडिक्शन से छुटकारा दिया। आपने उन्हें समस्याओं से, पारिवारिक समस्याओं से और जो भी समस्याएं उनके जीवन में प्रभु वो फेस कर रहे हैं,
आपने उन्हें छुटकारा दिया। प्रभु आपने बहुतों को चंगाई दिया। प्रभु जी हम आपके नाम को प्रेज करते हैं। और आज की शाम मेरे पिता इस सुंदर समय में परमेश्वर अद्भुत आप अपने बेटे बेटियों को जीवन में करने जा रहे हैं। यीशु नासरी के नाम से आज जो भी समस्या अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, अपनी फैमिली में देख रहे हैं, उन सारी समस्याओं को जो इन्हें परेशान, निराश और व्याकुल कर रही है, इसी वक्त हम उसे आज्ञा देते हैं। इनके जीवन से, इनके फैमिली से, बच्चों के लाइफ से निकल जाओ यीशु के नाम से। प्रभु हम तेरी प्रभुता, प्रभु तेरा छुटकारा इनके परिवार में चाहते हैं, इनके जीवन में चाहते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रभु जी ये छुटकारा पाए, एडिक्शन से इसी वक्त ये छुटकारा पाए यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, हर एक बुरी लत से इनको छुटकारा मिलना पाए खुदावन यीशु के नाम से। बुरी संगति, हर प्रकार के निगेटिव विचार, गलत स्वभाव यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, जाओ इसी वक्त इन्हें छोड़कर, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि आपने अपने लोगों को सहायता और मदद किया। प्रभु जी आपने उन्हें सहायता किया, यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।